यत्र योगेश्वर कृष्णो यत् पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण हैं और जहाँ धनुर्धर पार्थ है, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है। रेडियो मानस नाम 107.8 पर मैं हूँ आपके साथ, आपकी कम्युनिटी मेंबर किरण चावला, और हमारे साथ हैं पंडित आशुतोष भारद्वाज जी, और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता आधुनिक व्याख्यान सहित पर। आशुतोष जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आशुतोष जी, आज हम जो अपने श्रोताओं को बताएं कि हम जो चर्चा करेंगे वो है 9वें अध्याय के ऊपर। जी, क्या स्पेशल है इस 9वें अध्याय के अंदर? देखिए, स्पेशल तो भगवान की वाणी सारी ही है, लेकिन 9वां अध्याय जो है वो गुप्त ज्ञान पर है, गोपनीय ज्ञान। जो भगवान ने कहा है, अर्जुन से कहते हैं भगवान कि तुझ ईर्ष्या ना करने वाले के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को कहूंगा, जिसे जानकर तू अशुभ से मुक्त हो जाएगा। जी। तो ये जो गोपनीय ज्ञान है, इसे आज हम जानेंगे कि ये क्या है, जो कि सभी विद्याओं का राजा कहा जाता है इसे। जी, आज हम बताएंगे अपने श्रोताओं को ये गोपनीय ज्ञान, ये गुप्त ज्ञान है क्या। आगे भगवान जो कहते हैं वो इस प्रकार से है कि ये विज्ञान सहित ज्ञान, विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, शुद्धतम, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्म युक्त, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। और हे परम तप, इस धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको ना प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। और हे प्यारे, मुझ अव्यक्त रूप से ये सारा जगत परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। सब भूत मुझ में स्थित नहीं है। जरा मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरी आत्मा भूतों में स्थित नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश के अंतर्गत स्थित है, उसी प्रकार संपूर्ण भूत मेरे अंतर्गत स्थित है, ऐसा जान। हाँ जी, देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा वो बनता है कि लोग कहेंगे कि ये क्या बात हुई, भगवान कह रहे हैं सब भूत मुझ में स्थित नहीं है। जरा मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा भूतों में स्थित नहीं है। देखिए, भगवान कह रहे हैं कि सब भूत मुझसे उत्पन्न होते हैं, भूत अर्थात जीव मात्र। जीव मात्र मुझसे उत्पन्न होते हैं, उनका धारण पोषण करने वाला मैं हूँ, उन्हें उत्पन्न भी करता हूँ, किंतु वो मुझ में नहीं है। ठीक है जी। एक ये बड़ा, एक जिसे कहते हैं असमंजस की स्थिति होती है कि ऐसा कैसे हो गया, और इसके लिए थोड़ा बहुत हमें कुछ बातों को, आधारभूत अंतरों को जानना होगा। आधारभूत बात क्या है किरण जी? वो ये है कि हमें कुछ शब्दों के अर्थ ढंग से पता होने चाहिए जी। जैसे अंतर्गत एक शब्द है जी। और एक है में। हम कहते हैं इसमें ये है, इसमें ये है। एक होता है शब्द अंतर्गत, कि इसके अंतर्गत यह है। अब थोड़ा सा इसे जानेंगे तो हमें पता लगेगा कि किस प्रकार भगवान क्या कह रहे हैं जी। भगवान कहते हैं, ये उनका जो उदाहरण है, ये छठा जो श्लोक भगवान ने कहा, यह अपने आप में ही बड़ा खूबसूरत है। भगवान कहते हैं, जिस प्रकार सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश के अंतर्गत स्थित है, उसी प्रकार संपूर्ण भूत मेरे अंतर्गत स्थित हैं, ऐसा जान। देखिए, अंतर्गत और में, इन दोनों में बड़ा अंतर है जी। जैसे जो वायु है वो आकाश में स्थित नहीं है, ना ही आकाश वायु में स्थित है, लेकिन है क्या? वायु आकाश के अंतर्गत स्थित है। ठीक है जी। तो ये हमें जानना है कि किस प्रकार अंतर्गत और में, इन शब्दों में फर्क क्या है। देखो, अब मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल दूंगा तो बात और क्लियर हो जाएगी। देखिए, जैसे स्वप्न जो होते हैं वो हम में होते हैं जी। ठीक है, तथा स्वप्न जो हम देखते हैं रात को, उन स्वप्नों में, इस में पे थोड़ा ध्यान दें, स्वप्नों में क्या हम हैं जी? स्वप्न किससे उठते हैं? स्वप्न को उत्पन्न करने वाला कौन है? स्वप्न को धारण करने वाला, उनका पोषण करने वाला कौन है? हम स्वयं हैं। हमारा रात्रि में एक स्वप्न कल्पित हो जाता है और हम उस स्वप्न में विचरते हैं, लेकिन
क्या हम स्वप्न में हैं या स्वप्न हम में हैं? नहीं। देखिए, स्वप्न के धारण पोषण करने वाले हम स्वयं हैं। ठीक है। देखिए किरण जी, ऐसा होता है, मैं अगर आपसे कहूं कि स्वप्न आप में है, क्या आप स्वप्न में हैं? नहीं। लेकिन आप कह सकती हैं कि हाँ, स्वप्न का धारण पोषण करने वाले मैं स्वयं हूं, उन्हें पोषित करने वाली मैं स्वयं हूं। किंतु मैं, जो मेरा शुद्ध स्वरूप है, मेरी जो आत्मा है, वो स्वप्न में नहीं और स्वप्न उसमें नहीं। ऐसे ही भगवान कह रहे हैं कि भूतों के बारे में जो भगवान ने कहा, जीवों के बारे में जो भगवान ने कहा, जगत के बारे में जो भगवान ने कहा, भगवान कहते हैं कि भूतों को धारण पोषण करने वाला मैं स्वयं हूं, लेकिन मैं उनमें नहीं और वो मुझ में नहीं। देखिए, जो जगत के बारे में कहा जाता है, ये कहा जाता है कि जगत जो है परमात्मा में संकल्प के आधार से उत्पन्न है। संकल्प क्या होता है? संकल्प का अर्थ है एक ऐसी कल्पना जिसमें हमारा वास भी हो गया है, हमारी संलग्नता भी हो गई है। जी। अब श्राद्ध में जो हम ब्राह्मण से संकल्प करवाते हैं, तर्पण करवाते हैं, वो क्या है? हम कहते हैं कि हमारे पितृगणों के लिए आप संकल्प करें। उस संकल्प का अर्थ ये है कि एक ऐसी कल्पना की जाती है जिसमें स्वयं का भाव जुड़ता है और एक श्रद्धा और भाव तरंग वहां तक पहुंचाई जाती है। ये सब सिंबॉलिक है। आप जगत के लिए देख लीजिए कि जो जगत है, भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा कि देख अर्जुन, ये सारा जगत मुझ में संकल्प के आधार से स्थित है। संकल्प का आधार है कि जैसे परमात्मा के सिवा तो कुछ है ही नहीं इस जगत में, तो परमात्मा के सिवा कोई है ही नहीं और यह संपूर्ण जगत का पसारा भी है। तो ये क्या है? इसका इतना ही अर्थ है कि यह परमात्मा के मुंदे नेत्रों में विचरता एक स्वप्न है। हम परमात्मा के स्वप्न के एक पात्र भर हैं। तो स्वप्न के पात्र के लिए क्या कहा जाएगा? उसके लिए यही कहा जाएगा कि इनको पोषित करने वाला मैं हूं, ये उत्पन्न मुझसे होते हैं, इनका धारण पोषण मुझसे है, किंतु ये मुझ में नहीं, मैं इनमें नहीं। जी। तो ये समझना है, क्योंकि जब एक ही सब कुछ होता है तो वो ये नहीं कह सकता कि जगत कोई और है, मैं कोई और। ये अखंड को कहने का एक यहाँ पे संकेत हो रहा है कि अखंड को कहा ही इस तरीके से जाता है कि जहां पर दो नहीं होते वहां ऐसे ही कहा जाता है कि ये सब मुझसे ही उत्पन्न है, लेकिन ना मैं इनमें ना ये मुझ में। क्योंकि यदि एक दूसरे में हुआ जा सकता है तो एक दूसरे में होने वाले दो तो हो गए, लेकिन परमात्मा के सिवा यहाँ कोई है ही नहीं। जी। और होता क्या है, स्वप्न को स्वप्न देखते ही स्वप्न नहीं बचता। जी। ये भी एक विचित्र घटना, इसे जान लेना है हमें। जैसे हमने देखा कि अरे मैं तो स्वप्न में हूं, ऐसा जानते ही तत्क्षण हम स्वप्न से बाहर हो जाते हैं, हमारी नींद खुल जाती है। क्यों? ये पर्याप्त है कि हमने स्वप्न को स्वप्न की भांति देख लिया। इस देखने मात्र से ही तत्क्षण अंतराल रहित स्वप्न तिरोहित हो जाता है, स्वप्न शेष नहीं बच सकता। क्यों? स्वप्न को स्वप्न देख जाना ही अपने आप में पर्याप्त है। ऐसे ही जब हम जागृत होते हैं और ये देख पाते हैं कि मैं भी एक स्वप्न हूं, ये सब स्वप्न चल रहा है और मैं भी एक स्वप्न हूं, तब यह देखने वाला अन्य और कोई नहीं बचता, साक्षात परमात्मा स्वयं होता है। इस पर भगवान बुद्ध ने कहा, भगवान बुद्ध से जब पूछा गया कि आपको जो ज्ञान प्राप्ति हुई है, भगवान आपको जो ज्ञान प्राप्ति हुई उसके बारे में आप क्या कहेंगे? भगवान बुद्ध ने कहा, मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि मैं उसे प्राप्त हुआ हूं जिसकी अप्राप्ति कभी थी ही नहीं। जी। जैसे हम रात को नींद में स्वप्न में भटक जाए और हम सोचे कि मार्ग नहीं मिल रहा, मैं अपने घर नहीं पहुंच पा रहा, घूम रहा हूं, पता नहीं कहां कहां हूं, और जब हमारे आंख खुलेगी, हम जागेंगे, तो हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि अरे मैं उसे प्राप्त हुआ जिसे मैं प्राप्त था ही। जैसे लहर अगर समुद्र को प्राप्त होती है तो क्या होगा? समुद्र में ही है, जहां थी वहीं है। हाँ, लहर हुई वह भटकती है, समुद्र हुई स्वयं में स्थित हो जाती है। ऐसे ही
जब हम आत्म स्वरूप में स्थित होते हैं तो स्वयं को प्राप्त हो जाते हैं, और जब आत्म स्वरूप से विमुख हो जाते हैं तो भटक जाते हैं। जैसे कोई नींद में भटक गया हो, हम नींद में भटकते हैं, क्यों? क्योंकि ये जगत परमात्मा का स्वप्न है, हम उसके स्वप्न के पात्र हैं, हम भटकते हैं। हाँ, जब हरि इच्छा होती है, हरि कृपा होती है, तो वह पात्र परे हो जाता है और साक्षात नारायण ही खड़े होते हैं जी। तो ये कुछ बातें हमें जाननी है। यहाँ पर कुछ भी दो नहीं जो कि किसी में स्थित हो सके। में के लिए दो चाहिए, जैसे दूध पानी में हो सकता है, ठीक है जी, पानी दूध में हो सकता है। ये में क्यों हो सकता है? कि पानी दूध अलग अलग चीजें हैं, लेकिन जगत और परमात्मा दो नहीं। जगत परमात्मा का नृत्य है, यह दो नहीं। जैसे शंकर की हमने कल्पना की कि शंकर एक नर्तक हैं। नर्तक क्या है? जैसे नर्तक और नृत्य दो नहीं। हाँ, कोई पेंटर है, पेंटिंग बनाता है, पेंटिंग और पेंटर दो हैं, लेकिन हमने परमात्मा की कल्पना कैसे की? नटराज के रूप में। जैसे नृत्य और नर्तक दो नहीं, ऐसे ही यह जगत और परमात्मा दो नहीं। जी, हमने ये जाना कि ये जगत और परमात्मा दो नहीं, ये एक ही है। एक ही। लहर और समुद्र एक ही है जी। बस हमारी समझ का फेर है। तो आगे की चर्चा को जारी रखते हैं, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक मधुर सा संगीत। बने रहिए रेडियो मान रचनाओं 107.8 पर। फील गुड, फील लाइव। राधा रानी, 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 श्री राधा रानी महारानी, राधा रानी महारानी,
सहज सनेही अपनों जान, चित्र विचित्र को शरण में राखो, गरीब निवाज है नाम तिहारो। राधा रानी, 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 ओ राधा रानी महारानी, राधा रानी महारानी, ओ राधा रानी महारानी, राधा रानी महारानी, राधा रानी महारानी, राधा रानी महारानी। श्यामा 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 श्यामा, श्यामा जू करुणा की खान, श्यामा जू करुणा की खान, गावत ने तन तरे मोहना, तेरे सदा मुरली की तान, कृपा दृष्टि सब पर बरसावो, सहज सनेही अपनों जान, चित्र विचित्र को शरण में राखो, श्री राधे मम कृपा निधान। राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी, ओ राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी, श्री राधा रानी महारानी, राधा रानी महारानी, श्री राधा रानी महारानी, राधा रानी महारानी, ओ राधा रानी महारानी, राधा रानी महारानी, राधा रानी महारानी, राधा रानी, श्री राधा रानी महारानी, श्री राधा रानी महारानी, राधा रानी श्यामा महारानी, राधा रानी महारानी।
एक बार फिर रेडियो मानरचना 107.8 पर मैं हूं आपके साथ, आपकी कम्युनिटी मेंबर किरण चावला, और हमारे साथ हैं पंडित आशुतोष भारद्वाज जी, और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता आधुनिक व्याख्यान सहित पर। आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं कि मेरे परम भाव को ना जानकर मूढ़ लोग मनुष्य शरीर धारण किए हुए मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को नहीं जानते। आगे भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, कल्पों का क्षय होने पर सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, और कल्पों के आदि में मैं पुण्य रचता हूँ। जी, ये बड़ा अच्छा है। देखिए, यह ऐसा है मानो समुद्र अगर कहता है मैं लहरों को उत्पन्न करता हूँ और उन्हें लहराता हूँ जी, और मेरी प्रकृति रूपी गुणवत्ता में लहरें लीन होती हैं जी, जहां से मैं उन्हें पुनः रच देता हूँ। ऐसे ही परमात्मा ने कहा कि हे कुंती पुत्र, कल्पों का क्षय होने पर सब भूत यानी सब जीव मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं पुनः रच देता हूँ। ये आपने जान लिया कि जैसे समुद्र लहरों के प्रति और बुलबुलों के प्रति कह सकता है, ऐसे ही परमात्मा जीवों के प्रति कह रहे हैं। और थोड़ा प्रकृति शब्द को भी जान लें। प्रकृति क्या है? परमात्मा ने कहा कि कल्पों का क्षय होने पर सभी भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, यानी जब कल्पों का क्षय होता है तो सब कहाँ चले जाते हैं? प्रकृति में विलीन हो जाते हैं। प्रकृति को आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि अस्तित्व का जो नित्य संरक्षण है, प्रकृति में सभी जीव लीन हो जाते हैं और वहीं से दोबारा पुनः आ जाते हैं। और प्रकृति बड़ा प्यारा शब्द है, संसार की अन्य किसी भाषा में प्रकृति शब्द नहीं है। जो हम इंग्लिश का जो नेचर है और उर्दू का जो कुदरत है, ये सृष्टि के पर्याय हैं, प्रकृति के नहीं। प्रकृति जैसा शब्द संसार की अन्य किसी भाषा में नहीं, और बड़ा खूबसूरत है ये। प्रकृति का अर्थ होता है जो कृति के पहले से सदा विद्यमान है। कृति क्या है? यह है जगत। इस जगत की कृति, जो इसकी एक सृष्टि रची गई, इसकी जो उत्पन्न यह जो हो जाता है जगत, ये किस में स्टोर्ड है? ये प्रकृति में। जो कृति के पहले से सदा विद्यमान है उसे प्रकृति कहते हैं। और भगवान ने कहा है कि मेरी प्रकृति को सभी भूत प्राप्त होते हैं जब कल्पों का क्षय हो जाता है, और कल्पों के आदि में, अर्थात जब कल्प पुनः शुरू होते हैं, उनको मैं पुनः रच देता हूँ। जैसे सभी लहरें शांत हुई समुद्र में चली जाएं और समुद्र उन्हें फिर उछाले और बाहर कर दे और वो फिर लहरा जाए, ऐसा ही यह जगत है। और इसी प्रकार से जीव उत्पन्न होते हैं और पुनः पुनः दोबारा रचे जाते हैं। जी, आगे भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, मेरे परम भाव को ना जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य शरीर धारण किए हुए मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को नहीं जानते। हाँ, ये बड़ा बहुत ही जिसे कहते हैं खूबसूरत भगवान का कथन है। देखिए, भगवान ने कहा मेरे परम भाव को ना जानने वाले मूढ़ लोग। मूढ़ लोग भी आप समझ लें, मूढ़ किसे कहा जाता है? मूर्ख अलग बात है, मूढ़ अलग बात है। कथन को पहले मैं पढ़ देता हूँ, फिर इसका खुलासा करता हूँ। भगवान कहते हैं, मेरे परम भाव को ना जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य शरीर धारण किए हुए मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को नहीं जानते। देखिए, ऐसा है, हम ये नहीं कह सकते कि जानवर परमात्मा को जाने, नहीं, उनके पास क्षमता ही नहीं है। इसलिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? मूढ़। मूढ़ का अर्थ मूर्ख नहीं होता, मूर्ख के पास तो सामर्थ्य ही नहीं है। मूढ़ कौन है? मूढ़ का अर्थ है जो विमुख हो गया, विमूढ़ हो गया, जिसने पीठ कर ली। हालांकि सामर्थ्य है। इंसान ऐसा एक प्राणी है जिसके पास परमात्मा ने सामर्थ्य दिया है कि तुम मुझे जान, तुम आंख खोल और मेरे दर्शन कर, लेकिन हम नहीं करते, हम पीठ कर लेते हैं। इस पीठ कर लेने को और सामर्थ्य होने के बावजूद परमात्मा को ना देखना क्या कहलाता है? मूढ़ता। मूर्खता कि हम सामने आंख है और हम सामने दृश्य को देख सकते हैं और हम देखते ही नहीं। चारों ओर परमात्मा के दर्शन है, आंख खोलो और सितारों भरा आकाश देखो, परमात्मा साफ झलकता। अगर वो भी नहीं दिखता तो इसे क्या कहा जाएगा? मूढ़ता कि सामर्थ्य तो है लेकिन देखते ही नहीं। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरे परम भाव को ना जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य शरीर धारण किए हुए मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को नहीं जानते। देखिए, हम सोचते हैं कि हमारा नाम क्या है, हमारा नाम अमुक है, आपका नाम किरण जी है, मेरा नाम
आशुतोष है, चलो जी हमारी आइडेंटिटी कंप्लीट होगी। नहीं, ये हमारी आइडेंटिटी नहीं है। अगर हमारा ये नाम ना हो, हमारे घर परिवार की पीछे की जो छाप है जिससे हम संतुष्ट हो जाते हैं कि हम फला कुल से आए हैं, यदि ये भी ना हो, मैं कहता हूं जितनी पहचान आपकी है, जितनी पहचान, उन सब पहचानों को आप हटा दो, तो मैं कहूंगा आप हटाइए और देखिए कौन खड़ा है। इस पर बुल्ले शाह बोलते हैं, बुल्ले शाह खड़ा है कौन? वो अपना नाम लेके बोलते हैं, ये बुल्ले शाह हुआ, कौन खड़ा है? मैं कहता हूं मैं आशुतोष भारद्वाज, आप कहते हैं मैं किरण चावला। मैं कहता हूं ये नाम हटाइए और देखिए कौन खड़ा है। साक्षात नारायण खड़े हैं। और इस पर कबीर कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, यानी जब मेरे अंदर मैं की छाप उबाल मारती थी तब क्या था? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। यानी परमात्मा ही हो जाए, हम ना बचे, क्योंकि वही है। तो भगवान कह रहे हैं, मूढ़ लोग मनुष्य शरीर धारण किए हुए मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को नहीं जानते। इतना स्पष्ट होने के बावजूद भी वो नहीं जानते। ये भगवान स्पष्ट इसमें कह रहे हैं कि किस प्रकार मनुष्य जो है वो कामनाओं में आसक्त है और सामने चहूं और स्पष्ट होते हुए भी नारायण का दर्शन नहीं करता जी। और आगे जो भगवान कहते हैं जी, हे पार्थ, देवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विस्मृत मोहग्रस्त जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति के ही आश्रित रहते हैं। और भगवान कहते हैं, हे पार्थ, देवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको चर अचर संपूर्ण भूतों का सनातन नित्य शाश्वत स्वरूप जानकर और अविनाशी स्वरूप जानकर अनन्य मन से भजते हैं। जी देखिए, व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विस्मृत मोहग्रस्त जन। विस्मृत कौन है? जिसकी स्मृति भ्रमित हो गई है, जो भूल गया है जी। इंसान परमात्मा को सिर्फ क्या हुआ है, उसकी याद से चला गया है, सिर्फ वो भूल गया है। क्यों भूल गया है? क्योंकि मोहग्रस्त हो गया है। तो बड़ा अच्छा शब्द है, विस्मृत मोहग्रस्त जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति के ही आश्रित रहते हैं। अर्थात वो राक्षसी स्वभाव के हो जाते हैं, आसुरी स्वभाव के हो जाते हैं, और उनकी प्रकृति कैसी हो जाती है? मोहनी। अर्थात वो उनको मोह लिया जाता है जगत की चकाचौंध से। तो भगवान कह रहे हैं, इस प्रकार के जो जन हैं वे व्यर्थ आशा में लगे हैं। उन्हें लगता है कोई मेरी आशाएं पूर्ण हो जाएं। इन आशाओं की पूर्ति के लिए वो क्या करते हैं? व्यर्थ के कर्म करते हैं जी। और क्योंकि जो आपकी ही कल्पना है, जो आपकी ही आशा है, उसका परमात्मा से कोई सरोकार नहीं है जी। अगर हम कहते हैं कि मेरी एक इच्छा पूर्ण हुई, तो जानना वो इच्छा तभी पूर्ण हुई है क्योंकि वो हरि इच्छा भी थी जी। और आपको लगता है कि आपकी कोई इच्छा नहीं पूर्ण हुई, तो जान लेना कि वो हरि की इच्छा बिल्कुल नहीं थी जी। तो हमें क्या करना है? हम जो इसमें भगवान ने कहा है कि व्यर्थ आशा वाले जी। और व्यर्थ आशा के चक्कर में व्यर्थ कर्म करने वाले और इसी संदर्भ में व्यर्थ का ज्ञान इकट्ठे कर लेने वाले विस्मृत मोहग्रस्त जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति के आश्रित रहते हैं। परंतु हे पार्थ, दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको चर अचर संपूर्ण भूतों का सनातन नित्य शाश्वत स्वरूप जानकर और अविनाशी स्वरूप जानकर अनन्य मन से भजते हैं। देखिए, पहले कुछ खुलासा करूंगा कि दैवी प्रकृति क्या है, ठीक है जी। और चर अचर तो हम जानते ही हैं, क्योंकि इस जगत में कुछ भी मृत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ जो भी है वो या तो चर है, चरने वाला है, या अचर है, नहीं चरता। पत्थर भी यहाँ पे निर्जीव नहीं है। तो ये नहीं जानना कि ये क्या कहा जाता है। शास्त्र कभी ये नहीं कहते मृत और जीव, वो कहते हैं चर अचर, ठीक है जी। तो दो ही तरह के जीव हैं, दो ही तरह के भूत हैं, जो चरने वाले या बिना चरने वाले। तो भगवान ने कहा, जो दैवी प्रकृति के महात्मा जन हैं वो क्या जानते हैं? वो जानते हैं कि चर अचर भूतों का सनातन नित्य शाश्वत स्वरूप कौन है? परमात्मा, एक परमात्मा। और उस अविनाशी स्वरूप को जानने वाले उसे अनन्य मन से भजना शुरू हो जाते हैं। अनन्य मन क्या है? अनन्य मन को भी जान लें। देखिए, जहां पर कोई अन्य नहीं जी, ऐसा साक्षात दर्शन कर जाना कि यहाँ पर कोई अन्य है ही नहीं, ऐसा साक्षात दर्शन करते ही अनन्य मन उजागर हो जाता है। और अनन्य मन जब उजागर होता है तो यह क्या कहलाती है? यह दैवी प्रकृति कहलाती है। दैवी मतलब जो दिव्यता से भरी हुई है।
देखिए, दैवी और आसुरी, इन दोनों के आश्रित हो जाना किस प्रकार का है। जैसे आप स्वप्न में हैं और आपने जाना कि मैं स्वप्न में हूं, ये जानते ही आप स्वप्न के बाहर होकर जागृत होकर खड़े हो गए। जितनी देर आप स्वप्न में हैं, यह आसुरी प्रकृति के अधीन होना है, और आपका जाग जाना और जागते ही ये पाना कि मैं जाग चुका हूं, यह दैवी प्रकृति में आ जाना है। तो आप क्या हैं? आप भी एक स्वप्न है। जब हम जानते हैं कि मैं भी एक स्वप्न हूं, मैंने ही अपना नाम निर्मित कर लिया, मैं ऐसे ही अपने आप की अपनी आइडेंटिटी बनाया हुआ ऐसे ही इतराता हूं। जब हम जानते हैं मैं भी एक स्वप्न हूं, यह जानते ही क्या तिरोहित हो जाता है? यह जानते ही हमारी स्वप्नवत मैं तिरोहित हो जाती है। जैसे स्वप्न को स्वप्न देखा तो क्या हुआ? स्वप्न तिरोहित हो गया। मैं भी एक स्वप्न हूं, यह जानते ही क्या हुआ? स्वप्नवत मैं तिरोहित हो गई। और क्या उजागर हो गया? जागृत ब्रह्म स्वरूप। इसे कहते हैं जागृत ब्रह्म स्वरूप। तो ऐसा जानना दैवी प्रकृति के आश्रित हो जाना है, और इससे विमुख हो जाना आसुरी प्रकृति के आश्रित हो जाना है। एक आपको मैं खुलासा कर देता हूं, वो ये है कि यहाँ पर एक नारायण है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं, और नारायण ही बचे, हम ना बचे तो अच्छा रहेगा। लेकिन हमें क्या लगता है कि नारायण ही बचे, हम ना बचे, तो हमें लगता है शायद हम अदृश्य हो जाएंगे, हमारी मृत्यु हो जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अगर कोई बुलबुला यह जान जाए कि है ही समुद्र, तो यह नहीं कि वो बुलबुला तत्क्षण फूटेगा या लहर इठलाना बंद हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो है वैसा ही रहेगा, बस निर्भर हो जाएगा। हम जो अपने आप को स्वयं मानकर चलते हैं और भार से भर जाते हैं, यह सब हट जाएगा, सब परमात्मा के स्पुर्द हो जाएगा, जो कि है ही। एक गाथा है, एक मनुष्य जो है ऊंट पर बहुत सामान लादे जा रहा था, तो एक उसने अपना कुछ सामान अपने सर पर रख लिया। तो एक आदमी ने कहा कि अरे, ये सारा जो इतना सामान ले जा रहे हो, ऊंट को तुमने जो लाद रखा है, और एक अटैची तुमने अपने सर पे भी रख ली है। उसने कहा कि मैं इतना पहले ही सामान लेकर जा रहा हूं, कुछ तो सामान अपने सर पे भी रख लूं, सारा ऊंट पे देना भी ठीक नहीं है जी। वो मूड ये नहीं जानता कि चाहे सर पे रख चाहे कुछ रख, भार तो ऊंट पे ही है। तो अगर हम ये मान लेते हैं कि कुछ चिंताएं तो मेरी हैं, बाकी सब भगवान की हैं, ऐसा नहीं। हम सोचते हैं मेरे बच्चे की चिंता, मेरे इसकी चिंता, नहीं, सारा भार जैसे उस ऊंट पे ही है ना, ऐसे एक अटैची सर पर नहीं रखनी, सारा भार परमात्मा पे ही है। हमें निर्भर होना है, मैं से मुक्त होना है जी। हमें निर्भर होना है। वो कहते हैं अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में जी। उसी के हाथ में सबको सौंप देना है, और खुद निर्भय होकर आराम से लहर की तरह अगर इठला भी रहे हैं तो समुद्र के अंदर ही जानना है कि मैं समुद्र के अंदर ही हूँ। बिल्कुल। आगे की चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक मधुर सा संगीत। बने रहिए रेडियो मानस नाउ 107.8 पर। फील गुड फील लाइफ। चलिए 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 शिव के द्वार। चलिए 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 शिव के द्वार। बड़े दयालु हैं शिव शंकर, हर पीड़ा को हर लेंगे हर। ओ बड़े दयालु हैं शिव शंकर, हर पीड़ा को हर लेंगे हर। देंगे पार उतार। चलिए 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 शिव के द्वार। ओ चलिए 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 शिव के द्वार। करुणा महेश की अपरंपार है, दुख के मारों का ये आधार है। शरण में आया चंदा माथे पे सजाया, राह ढूंढती थी गंगा
शीश पे उठाया, सदा लिया शिव ने भक्तों का भार। चलिए 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 शिव के द्वार। ओ चलिए 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 शिव के द्वार। मुख से बोलिए शिव की जय जयकार, मन में खोलिए भक्ति के भंडार। श्रद्धा से ध्यान करे जो भी शिव जी का, कुंदन सा चमकेगा उसका नसीबा। जप शिव नाम को सारा संसार। चलिए 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 शिव के द्वार। ओ चलिए 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 शिव के द्वार। कोई धाम हो कैलाश या काशी, बसे चराचर में शंभु अविनाशी। राख से सना है तन बैरागी रूप है, सच में त्रिशूल धारी विश्व में अनूप है। मन कहे दर्शन करूं बार बार। चलिए 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 शिव के द्वार। ओ चलिए 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 शिव के द्वार। बड़े दयालु हैं शिव शंकर, हर पीड़ा को हर लेंगे हर। ओ बड़े दयालु हैं शिव शंकर, हर पीड़ा को हर लेंगे हर। देंगे पार उतार। चलिए 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 शिव के द्वार। ओ चलिए 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 शिव के द्वार। चलिए 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 शिव के द्वार। चलिए 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 शिव के द्वार। चलिए 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 नमः शिवाय के द्वार। नमः शिवाय। चलिए 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 नमः शिवाय के द्वार। नमः शिवाय। एक बार फिर रेडियो मान रचना 107.8 पर मैं हूं आपके साथ आपकी कम्युनिटी मेंबर किरण चावला और हमारे साथ हैं पंडित आशुतोष भारद्वाज जी और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता आधुनिक व्याख्यान सहित के ऊपर। आगे जो भगवान कहते हैं, दूसरा, मेरे ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी और बहुत विविध रूपों में स्थित हुए मुझ विराट विश्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। तो ये पृथक भाव से उपासना करना क्या है? हाँ, देखिए भगवान कह रहे हैं कि जो मुझे जान गया, ठीक है जी, जिसको ये ज्ञात हो गया कि मैं ही एक सब रूपों में विचरता हूँ, मैं ही सब रूपों में हूँ, तो अनन्य मन वाला क्या करता है? जैसे मैंने आपसे कहा कि लहर अगर समुद्र को जान जाएगी तो ऐसा नहीं कि लहर मिट जाएगी जी, लहर भी रहेगी, लेकिन जो उसका अनन्य भक्ति आ चुकी है, अनन्य मन जो उसका हो चुका है कि यहाँ कोई अन्य है ही नहीं, तो वो क्या करेगी कि समुद्र जो इतने विविध लहरों में, विविध बुलबुलों में जो समुद्र स्थित है, वो उसका गुणगान करेगी। वो कहेगी, अरे वाह, अरे कितना अच्छा है, अरे देखो परमात्मा फूल बनकर खिला, अरे देखो परमात्मा पक्षी बना गगन में उड़ रहा है, अरे देखो परमात्मा सूर्य बना दर्शन देने आ गया। तो
चारों ओर उसी के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। इसे कहते हैं अनन्य मन और अहोभाव। अनन्य मन और अहोभाव से घटना क्या घटती है किरण जी? वो ये घटना घटती है जो भगवान कह रहे हैं कि मेरा ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी और विविध रूपों में स्थित मुझ विराट विश्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। पहले मैं ज्ञान यज्ञ का थोड़ा खुलासा कर दूं, फिर पृथक भाव से उपासना क्या है इसका जिक्र करेंगे। देखिए, ज्ञान यज्ञ द्वारा अभिन्न भाव से जो पूजन है वह इस प्रकार का है कि सारी विविधताएं जो भी जगत में है वह किसकी हैं? एक अखंड की। उस एक अखंड की ही सारी विविधताएं हैं। ऐसा जानकर ज्ञान यज्ञ वाला विविध रूपों में स्थित परमेश्वर की अभिन्न होते हुए भी अहोभाव से पृथक भाव से उपासना करता है। जैसे परमात्मा के लिए कहा जाता है एको श्याम बहुश्यामी। यद्यपि मैं एक हूं पर मैं बहुत हुआ आपस में बरतता हूं और क्रियमान हूं। तो जो ऐसा जान गया वो क्या करता है? अहोभाव में गुणगान करता है। जो परमात्मा कहते हैं बड़ा खूबसूरत है। परमात्मा कहते हैं कि देख सब मैं ही हूं एक, और देख मेरी जो विविध रूप है उनकी क्या उपासना है जो अनन्य भक्त करता है। वो कैसी है उपासना, किस प्रकार की है? भगवान कहते हैं ऋतु में, यज्ञ में, स्वधा में, औषधि में, मंत्र में, धृत में, अग्नि में और हवन मैं ही हूं। और मैं ही संपूर्ण जगत का धारण पोषण करने वाला पिता माता पिता में जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूं। और भगवान आगे कहते हैं हे अर्जुन प्रवाहमान। प्रवाहमान का अर्थ होता है जो सतत प्रवाहित है, सतत बढ़े जा रहा है, जिसे हम ब्रह्म भी कहते हैं। हे अर्जुन प्रवाहमान, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, साक्षी, सबका वास स्थान, शरण लेने योग्य, सबका घनिष्ठ अर्थात वही एक मित्र है, सब वही एक घनिष्ठ है, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु अर्थात सबको उत्पन्न करने वाला और अपने में समा लेने वाला, उसका जो एक मूलभूत कारण है वह परमात्मा है। स्थिति का आधार, जो भी हमारी स्थिति है इसका मूल आधार, सबका परम आश्रय और अविनाशी कारण भी अर्जुन मैं ही हूं। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूं, वर्षा का आकर्षण करता हूं और उसे बरसाता हूं। हे अर्जुन मैं ही अमृत और मृत्यु हूं और सत असत भी मैं ही हूं। ये देखिए सत असत भी भगवान जो कहते हैं ये क्या है? देखिए भगवान कहते हैं सत असत भी मैं हूं, अर्थात दृश्यमान जो है, जो भी जगत में दृश्यमान है वो कौन है? स्वयं परमात्मा। इसे कहा जाता है असत। देखिए जो सत असत है इसे सत्य असत्य ना माना जाए। सत्य असत्य अलग शब्द है, सत असत अलग चीजें हैं। सत्य बहुत अलग बात है, व्यवहारिक हम कहते हैं ऐसा सत्य है ऐसा असत्य है, नहीं। यहाँ पर कुछ भी अगर हम बात करेंगे परमात्मा की तो असत्य कुछ भी नहीं। परमात्मा भी असत्य नहीं, उसका जगत भी असत्य नहीं। तो भगवान कहते हैं कि सत असत मैं ही हूं। सत का अर्थ होता है निचोड़। जैसे हम कहते हैं कि इसका सत निकल गया जी, सत निकल गया मतलब उसका निचोड़, उसका सार निकल गया। तो सत और असत, इस जगत का सत क्या है? परमात्मा। और यह जो असत रूप जिसे हम कहते हैं कि ये असत है, ये सत रूप में नहीं है, निचोड़ रूप में नहीं है, वह क्या है? जगत। लेकिन दोनों ही सत्य है, असत्य कुछ भी नहीं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि परमात्मा भी सत्य, परमात्मा का नृत्य भी सत्य। जो हम नटराज की कल्पना हम करते हैं, नटराज शंकर भी सत्य, शंकर का नृत्य भी सत्य। ऐसे ही ये जगत जो है ये परमात्मा का नृत्य है, तो नृत्य भी सत्य और नर्तक भी सत्य। और ये हमें जानना है कि जो दृश्यमान है जगत में, जो भी हमें दिख रहा है यह भी परमात्मा है, अर्थात असत रूप भी परमात्मा है, तथा दृश्यमान का सार तत्व भी एक परमात्मा ही स्वयं है। इसलिए भगवान ने कहा सत भी मैं और असत भी मैं। देखिए एक चीज और जान लें, जो नारियल का वृक्ष होता है जी, नारियल का वृक्ष कौन है? नारियल का वृक्ष वही स्वयं है जो कि नारियल का वृक्ष होने के साथ साथ अन्य वृक्षों सहित अखंड रूप से जगत स्वयं है। एक को पकड़ोगे तो परमात्मा खुलना शुरू हो जाएगा। मैंने एक उदाहरण दिया, नारियल के वृक्ष को ही ले लो। कौन है नारियल का वृक्ष? नारियल का वृक्ष वो है
जो नारियल का वृक्ष भी होता है और अन्य वृक्ष भी वही स्वयं होता है। तो अगर हम खोलते चले जाएंगे, एक चीज को पकड़ो और आखिर में सारा परमात्मा खुला है। जैसे एक धागे को खींच दो और पूरा कपड़ा उधड़ जाता है, इसी प्रकार कहीं से भी आप एक बात पकड़ लो और परमात्मा खुल जाता है। क्यों? सारा ही परमात्मा। भगवान कहते भी हैं कि यह संपूर्ण जगत अर्जुन धागे में जैसे मणके पिरोए होते हैं, ऐसे मुझ में गुंथा हुआ है। सारा जगत मुझ में स्थित है। तो हमें ये चीजें जाननी है। इसीलिए भगवान ने कहा भी था कि मैं कौन हूं, मैं भूतों का ईश्वर हूं। लेकिन मूढ़ लोग मुझे नहीं जानते, इतना स्पष्ट होने के बावजूद भी नहीं जानते। कि थोड़ा सा तो विचार करें, थोड़ा सा तो हम देखें अपने भीतर, अपनी पहचानों को हटाएं, अपने नाम को हटाएं, अपने कुल धर्म को हटाएं, सबको हटाएं और देखें तो सही ये कौन खड़ा है। ये स्वयं नारायण खड़े हैं, ये स्वयं नारायण खड़े हैं। इस दर्शन को हमें प्राप्त होना है। जी, स्वयं नारायण खड़े हैं, बस देखने वाली हमारी आंख ही उसको देख नहीं पा रही है। हम अपने आप को उससे अलग समझ रहे हैं। जी, हम उसमें हैं, वो हम में है। तो आगे की चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक मधुर सा भजन। बने रहिए रेडियो मानरचना 107.8 पर। फील गुड, फील लाइव। जय नारायण जय जय नारायण जय नारायण जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि हमने देखा तो यही लगा तेरे जग में है भगवन दगा ही दगा दगा ही दगा तेरे जग में है भगवन दगा ही दगा दगा ही दगा मन में सोचा तो ये जाना बिन तेरे यहाँ पर कोई न सगा कोई न सगा तेरे यहाँ पर कोई न सगा कोई न सगा हम तुझ पे जाए वारी वारी हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि जय नारायण हरि हरि स्वामी नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण हरि हरि सत्यनारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि सत्यनारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि एक बार फिर रेडियो मानरचना 107.8 पर मैं हूं आपके साथ, आपकी कम्युनिटी मेंबर किरण चावला, और हमारे साथ हैं पंडित आशुतोष भारद्वाज जी, और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता आधुनिक व्याख्यान सहित पर। भगवान कहते हैं, जो अनन्य जन मेरा चिंतन करते हुए मुझे निष्काम भाव से भजते हैं, उन निरंतर भक्ति युक्तों का योग क्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। जी, देखिए योग क्षेम क्या है? जी, योग क्षेम है
कि परमात्मा से जुड़ जाना योग है, और क्षेम उसे कहा जाता है कि हम परमात्मा से जुड़ रहे हैं, हम परमात्मा की ओर निरंतर अग्रसर हैं। भगवान ने यही स्पष्ट कहा कि जो मेरी ओर निरंतर आ रहे हैं, जो मेरी ओर निरंतर जुड़ना चाह रहे हैं, उनका योग क्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। योग का अर्थ परमात्मा की ओर जाना, और क्षेम का अर्थ क्या है? क्षेम का अर्थ है कि इसमें जो भी सहायक साधन हैं उनकी सुरक्षा करना। जैसे मुझे परमात्मा से जुड़ना है, लेकिन संसार में मेरे पास ऐसी उपलब्धता नहीं है, मेरे पास खाने को रोटी नहीं है, ओढ़ने को कपड़ा नहीं है, मुझे जो भी अनिवार्य साधन हैं कम से कम वो तो होने ही चाहिए, तभी तो मैं परमात्मा की ओर बढ़ूंगा। नानक कहते हैं ना, भूखे भजन न होए। तो कहने का भाव, भगवान कहते हैं जो मेरी ओर आने लगता है उसके सब साधनों की रक्षा भी मैं ही करता हूँ। ये थोड़ा सा समझने जैसा है। और ऐसा ना कोई आदमी सोचे कि जो योग के मार्ग पर तो बिल्कुल भी नहीं है, परमात्मा की ओर बिल्कुल रुझान नहीं है, और वो सोचे मेरी भी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति परमात्मा कर देगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसी की आवश्यकताओं की पूर्ति भगवान का जिम्मा हो जाती है जो परमात्मा की ओर जाना शुरू होता है। तो भगवान कह रहे हैं जो निरंतर मेरी ओर आते हैं उनका योग क्षेम मैं स्वयं प्राप्त करा देता हूँ। निरंतर उसकी ओर जाना क्या दर्शाता है? ये स्पष्ट दर्शाता है कि हमें एक परमात्मा के सिवा जो भ्रांतियां थी वो मिट गई, एक परमात्मा ही नजर आ रहा है। तो ये क्या होता है? कंप्लीट सरेंडर। हम परमात्मा के बिल्कुल स्पुर्द हो जाते हैं, अपने आप को शेष नहीं रखते, और ऐसा होते ही परमात्मा के द्वार खुलने शुरू हो जाते हैं। जब हम परमात्मा की ओर बिल्कुल अपने आप को छोड़ देते हैं तो परमात्मा के द्वार खुलने शुरू हो जाते हैं। और ध्यान रखना, कंप्लीट सरेंडर जो है ये मनोकल्पित नहीं होता कि मैं सोचूं कि हमारा तो कंप्लीट सरेंडर है जी, बाकी मैं ये एफर्ट भी करता रहता हूँ। नहीं, बिल्कुल छोड़ देना, बिल्कुल छोड़ देना। जैसे मुट्ठी जो होती है ना, ये अपने आप खुलती है, इसे खोलना नहीं पड़ता, बस इसे बंद करने की चेष्टा बंद हो जाए। तो हम जैसे मुट्ठी बंद करना छोड़ देंगे, हाथ अपने आप खुल जाएंगे। ऐसे ही हम कंप्लीट जब परमात्मा की ओर चले जाते हैं, परमात्मा के द्वार खुलने शुरू हो जाते हैं। और ये कैसे खुलते हैं? महाभारत में एक बड़ा अच्छा उदाहरण है। जैसे द्रौपदी के लिए परमात्मा के द्वार खुले थे। पहले द्रौपदी ने सोचा चीरहरण से पहले कि मेरे पति बैठे हैं, पितामह बैठे हैं, सब मेरी रक्षा करेंगे। लेकिन होता क्या है, जब वो सारे द्वार बंद होते हैं, सारे भ्रम बंद होते हैं, तब क्या होता है? वो कहते हैं कि बस नारायण केवल आप, तत्क्षण परमात्मा आ जाते हैं। एक कोई प्रश्न कर सकता है कि द्रौपदी से जब इतना ही प्रेम था और भगवान कृष्ण उसे अपनी बहन मानते हैं, तो पहले क्यों नहीं आ गए जी? वो पहले इसलिए नहीं आते कि तू पहले अपने भ्रम को मिटा ले। तुझे लगता है तेरे 5 बलिष्ठ पति, तुझे लगता है ये राजा महाराजा बैठे हैं, तू ये पहले देख ले। तो जब वो देख लेती है तो वो कहती है हे गोविंद, तुम्हारे अलावा कोई नहीं। तभी परमात्मा आ जाते हैं। और जैसे ये स्थिति आती है जब हम जानते हैं कि परमात्मा के अलावा वाकई ही कोई नहीं, मनोकल्पित नहीं, वास्तविक जब हम जानते हैं, तभी नारायण के द्वार खुल जाते हैं। बुल्ले शाह कहते हैं, बुल्ले शाह रब ओनू मिलदा जड़ा बकरा बने कसाई दा। जो भगवान कह रहे हैं कि भगवान किसे मिलता है? जब जो कसाई का बकरा होता है, जो उस वक्त कंप्लीट सरेंडर कि मैं जो हो रहा है बहुत अच्छा, बस जो कंप्लीट छुट जाता है। जैसे द्रौपदी के साथ हुआ, ऐसे बुल्ले शाह ने एक बकरे का उदाहरण दे दिया। तो इस तरीके से जब हम कंप्लीट परमात्मा की ओर चले जाते हैं, परमात्मा के द्वार खुलने शुरू हो जाते हैं। और एक आपको मैं और चीज बतला दूं, योग क्षेम कैसे अपने आप प्राप्त होना शुरू हो जाता है। ये कोई विस्मय की स्थिति नहीं है, केवल हम देख नहीं पा रहे। देखिए, जो समुद्र का आकर्षण है ना, वो क्या करता है? समुद्र का आकर्षण, भाप उठती है, और वो भाप क्या होती है? पुनः जल बन जाती है। और जल क्या करता है? जल वाष्प जल हुई झरना बनती है, और झरना बना नीचे उतरता हुआ वह जल नदी बन जाता है। और उस नदी का जो मार्ग है वो कहाँ चला जाता है? समुद्र की ओर। ये पूरी अखंड स्थिति है। समुद्र ही वाष्प बनेगा, समुद्र ही जल बनेगा, समुद्र ही झरना बन जाएगा, समुद्र ही नदी बन जाएगा, और स्वयं में विलीन हो जाएगा, स्वयं में उसका लय हो जाएगा। यह क्या है? यह समुद्र का आकर्षण है, जो स्वयं अपने मार्ग बदलता हुआ, अपने को घुमाता इटलाता हुआ स्वयं में आसीन हो जाता है। ऐसे ही परमात्मा जीव रूप से योगी
और योगी से स्वयं अपनी ओर आता हुआ अपने में पुनः उसका विलय हो जाता है। तो ये क्या है, और इसको ज्ञानियों ने कहा भी है कि परमात्मा की प्राप्ति को उन्होंने कहा यह कुछ भी विशिष्ट नहीं, स्वयं से स्वयं की प्राप्ति है। परमात्मा स्वयं ही स्वयं से स्वयं को छुपा लेता है और स्वयं ही स्वयं से स्वयं को पा लेता है। यहाँ और कुछ भी नहीं है, परमात्मा ही जागता है और परमात्मा ही अपने आप को प्राप्त होता है। इस पर मैंने 2 लाइनें लिखी हैं, वो मैं जरूर कह देता हूँ। मैंने एक भजन लिखा, उसकी 2 लाइनें आपको सुना देता हूँ। यहाँ ना कोई होवे हरि भजन बिन हरि ही सोवे। यहाँ हरि का भजन करे बिना लोग भटक रहे हैं और हरि का भजन करते ही हरि जागृत हो जाता है। जी, हरि का भजन करते ही हरि जागृत हो जाता है। ऐसा हमें इतना सुंदर सा संदेश दिया आशुतोष जी ने और हमें बताया गीता के 9वें अध्याय के बारे में। अब वक्त है आपसे विदा लेने का। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा बताने के लिए मैसेज करें। नंबर है 8010781078। बने रहिए रेडियो मानरचना 107.8 पर। फील गुड फील लाइव।